हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और इसका सब टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और जीरोज आर गिवन। जीरोज आर गिवन मीन्स अल्फा एंड बीटा, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है जो सब टॉपिक है टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है आज का सब टॉपिक। तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो और जीरोज आर गिवन। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। तो let the standard form of quadratic polynomial is Px is equal to ax square plus bx plus c. Condition is here a is not equal to 0, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो a is coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant term और coefficient of x to the power 0। अब इसमें आपका जो है चूंकि डिग्री 2 का है तो इसका 2 जीरोज होगा। तो लेट इट्स 2 जीरोज आर अल्फा से क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा। तो ये आपको देन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा आर गिवन and sum of zeros and product of zeros alpha into beta are given। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तब फॉर्मेशन कैसे करेंगे, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px is equal to x square minus inverse sum of zeros into x plus product of zeros। एक ये हो गया जी, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें जो है सम ऑफ जीरोज का मतलब ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या अल्फा और बीटा अलग वैल्यू दिया हुआ रहेगा। इसी को अगर हम लोग सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का जो है सिम्बॉलिकली फॉर्म क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो है सिम्बॉलिकली फॉर्म क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा। तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं और ये जो वर्ड फॉर्म में लिखे हैं इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन और इफ द सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और जीरोज दैट इज अल्फा एंड बीटा आर गिवन इन क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है उसका। इसके हेल्प से जो है हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है
कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ये, इसमें जो भी टर्म है वो जैसे a² प्लस bx प्लस c, ये 3 टर्म्स है, इस किसी भी टर्म में अगर डिनोमिनेटर होता है तो उसको हम लोग बाय एलसीएम उसको सॉल्व करेंगे और बाद में उसको रिमूव कर लेंगे। दैट इज वी हैव टू डिलीट द डिनोमिनेटर, फाइनल डिनोमिनेटर। कैसे डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, वो भी देखना है डिनोमिनेटर को, और ये फॉर्म में लाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं तो उसके पहले अगर आंसर लिख देते हैं तो आपका कुछ मार्क्स जो है, हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं और सीखते हैं कहाँ पर कैसे मार्क्स डिडक्ट होता है, कहाँ नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial whose sum and product of zeros are √2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली। ये अब मैंने क्वेश्चन दिया कि ये जो फॉर्मेशन है बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर √2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ जो वर्ड आया है रेस्पेक्टिवली, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। मैंने क्रम से, रेस्पेक्टिवली का मतलब इन ऑर्डर, क्रम से मतलब कौन सा, पहले सम ऑफ जीरोज, यानी फर्स्ट वाला जो √2 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, सम ऑफ जीरोज का वैल्यू है। और सेकेंड जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये किसका वैल्यू है, सेकेंड के लिए। तो सम फर्स्ट में आया है इसलिए ये वैल्यू होगा इसका, और प्रोडक्ट सेकंड में आया है, ये इसका ये वैल्यू है। अगर ये मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आपका सॉल्यूशन जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो आपको लिखना पड़ेगा, कि मैंने पहले ही इसका प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग उसी वे को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़िए, 3 टाइम्स पढ़िए, उसको मीनिंग को समझिए, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन टर्म्स को पहले लिखिए, क्या आपको फाइंड आउट करना है उसको लिखिए, क्या प्रूव करना है उसको लिखिए, देन वी स्टार्ट द प्रोसीड्यूर, स्टेप्स ऑफ प्रोसीड्यूर। तो हियर सिंस गिवन दैट for a quadratic polynomial क्या है, sum of zeros, symbolically it may be written as alpha plus beta, and value is here √2, and second value है प्रोडक्ट ऑफ zeros, it may be written symbolically alpha into beta and is equal to 1/3। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों को मिलाकर सपोज कर लेते हैं 1। क्योंकि जो वैल्यू दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उसको यूटिलाइज करना है, यूज करना है, तो उसको कुछ हम लोग नाम देते हैं ताकि वो यूटिलाइज करते समय वो क्लियरली पता चले कि कहाँ यूटिलाइज कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमने बताया था, उसके बाद गिवन दैट के बाद लिखना है कि क्या हमको फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है। तो देन टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वेश्चन है, वो निकालना है। तो अब जो है क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज करेंगे, इसमें ये फार्मूला दिया है कि पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा
फॉर्मूला है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या इसको नहीं करके इसको भी यूज कर सकते हैं, किसी फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो सपोज जो मैं इसको लिख रहा हूँ तो इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये फॉर्मूला है, आपको याद है, आप जानते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा क्या, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपका हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे रीराइट किया, माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2, इसको यूज करेंगे, ऑलवेज केप्ट इन ब्रैकेट, ओके। तो √2 इंटू एक्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू है 1/3 वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइड में, कहाँ से यूज किया इसको, तो यूजिंग इक्वेशन 1 ईयर, 1 से दोनों का वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर में कोई साइन नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये साइन को ये साइन के साथ क्या करेंगे, इंटू करेंगे, नंबर होगा तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वेरिएबल होगा तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस, एज यू नो द साइन रूल, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस √2 इंटू एक्स एंड देन प्लस 1/3। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, तो वो था हमारा, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जितना टर्म है उसमें कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन हमारा इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर को हमको रिमूव करना है। तो अब रिमूव कैसे करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका कोई डिनोमिनेटर है, मीन्स 1 is always the denominator of each and every number, and here is also 1 is the denominator. Now we take the LCM of this 1, 1 and 3. LCM आप लोग क्लास 6 से 4 से ही पढ़ते हैं तो मालूम है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1, 1, 3 का LCM क्या हो जाता है, 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी मालूम है, मैं यहाँ पर रफ करके दिखा रहा हूँ। ये जो डिनोमिनेटर LCM आया 3, इस 3 से इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1 जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इस 3 को डिवाइड करेंगे 1 से LCM को, तो 1 का टेबल में कितना टाइम्स आएगा, तो 1 3 या 3, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया रिमाइंडर। तो ये जो कोसेंट आया, ये कोसेंट को इसका नोमिनेटर से हम लोग इंटू करते हैं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, साइन माइनस है माइनस कर देंगे। अगेन फॉर सेकेंड टर्म, इस एलसीएम में इसका सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो सेम है, इस 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 और 3 अगेन 3 आ गया, और इस 3 को इसका नोमिनेटर से इंटू कर देंगे, ये इरेशनल नंबर हो गया और ये रेशनल नंबर हो गया, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू √2 इंटू एक्स, देन प्लस साइन है प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट जो टर्म होगा, इसका 3 जो एलसीएम है इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो इस 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 में, तो 3 1 और 3 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 कैंसिल। अब इस जो कोसेंट 1 आया इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 1, ओके। तो ये आप लोग नॉन है ये सब ऐसे, हाउ कैन यू फाइंड द एलसीएम, हाउ कैन यू सॉल्व। अब जो है इसमें जो पी एक्स का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1, ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया। तो डिनोमिनेटर फॉर्म में जो हमारा आता है नंबर, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और फाइनली इसको लिखते हैं किस तरह से, फाइनली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हैंस पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x
अब +1, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं है, कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ, तो यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाना है, तो कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक टर्म में होता है तो वी कैन सॉल्व बाय टेकिंग इट एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द टर्म्स एंड देन वी सॉल्व एंड वी रिमूव दिस value of the denominator, that is the value of LCM, and we write the only value of the numerator, that is the exact, that is the required answer of the quadratic polynomial। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैं समझता हूँ इसमें आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और बेसिक कंसेप्ट के साथ काफ़ी इजी समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमेशा केयर करेंगे साइन रूल, मैथमेटिक्स में साइन रूल, BODMAS आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी क्लासेज, चाहे वो क्लास 4 हो, 5 हो, क्लास 3 से ही बताया जाता है। सम, प्रोडक्ट, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो ये सम, ये जो रूल है साइन रूल, उसको हमेशा याद रखिए, BODMAS भी हमेशा याद रखिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में नहीं आएगा। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, रेफरेंस बुक में भी मिलेंगे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके आप अपने से क्वेश्चन प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और उसको भी आप प्रैक्टिस करके देखिए, वो भी आपको सॉल्यूशन, आपको हौसला बढ़ाएगा, आपको इनकरेज करेगा ये चीज़ें कि आप अपने से क्वेश्चन ही बनाते हैं, आप अपने से सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट था कि हाउ कैन यू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो और जीरो आर गिवन। अब जो सेकंड सब टॉपिक था वो था सॉल्यूशन, यानी टू फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ टॉपिक में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, टू फाइंड द zeros of a quadratic polynomial by, मेथड यहाँ पे यूज करना है, by using splitting the middle term method। इस मेथड को यूज करना है जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड को आप क्लास 9 में भी आप पढ़े हैं, समझ में आया है कि नहीं आया है, ये अभी मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपने नहीं समझा था क्लास 9 में, यहाँ पर सारा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू रूल को भी बताते जाऊंगा साइड बाय साइड। तो क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial वो पोलिनोमियल है 6x² - 3 - 7 by using splitting the middle term method। ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए, साइड बाय साइड में रूल भी बताते जाएंगे बेसिक कंसेप्ट को, और सॉल्यूशन भी साथ ही साथ होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। रूल इसका अगर हम सेपरेट बता दें तो नहीं समझ पाएंगे कहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले जो है हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको देखेंगे कि वो हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो सिंस गिवन quadratic
polynomial is px is equal to 6x square minus 3 minus 7x। तो ये तो क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन ये हमारा ऑर्डर में नहीं है, जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर डिसऑर्डर में है। तो इसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड इट में भी रिटन है 6x स्क्वायर माइनस दिस बिकम इन द सेकेंड टर्म, सेकेंड पोजिशन 7x एंड देन राइट -3। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख देंगे उसको, तो आपका कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब इसको इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा। अब इसके बाद रूल चलते हैं। रूल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको जो है यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब क्या हो गया 7x, उसमें जो है जो नंबर है कांस्टेंट नंबर जो इंटीजर है उसमें जाएंगे, यानी टर्म क्या हो गया उसका कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है 7, यानी इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, 7 को कैसे डिवाइड करेंगे उसी रूल को यहाँ पर सीखना है और उसको अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में जो है इसमें कितने टर्म्स हैं आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट रूल में है फर्स्ट टर्म और सेकेंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है फर्स्ट रूल में है फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है विद साइन, यहाँ साइन कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर, ऑलवेज कीप इन ए ब्रैकेट। ओके, देन वी मल्टीप्लाई, गिव हियर मल्टीप्लाई साइन, एंड थर्ड टर्म ऑल्सो कीप इन ए ब्रैकेट, थर्ड टर्म इज -3, तो -3 यहाँ लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को साइन से, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 इंटू 3 18, और ये हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट रूल ये था, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। इसके बाद आते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में जो है आपका जो नंबर आया है इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ओनली वी टेक द पॉजिटिव साइन नॉट नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आएगा उसको लिखेंगे, जो नंबर आएगा इंटीजर इसको लिखेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे, कितना टर्म्स में होगा, ये जो फैक्टराइज होगा वो जो होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, जबकि दोनों साइड में लिख सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ओनली वी हैव टू यूज हियर डिसेंडिंग फॉर्म, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर 1 18 1 जा 18, डिसेंडिंग फॉर्म मतलब क्या, बड़ा से छोटा। दूसरा किसका टेबल में आएगा, 9 का टेबल में, 9 2 आर 18, 2 9 आर 18 भी होगा, बट वी हैव ऑलवेज राइट हियर द डिसेंडिंग फॉर्म। ओके, तो 9 2 आर 18। देन और किसका टेबल में आएगा, 6 का टेबल में आएगा, 6 3 आर 18, तो 6 3 आर 18, डिसेंडिंग फॉर्म बड़ा देन छोटा। अब इसके बाद कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये आता है, इसका रिवर्स छोड़ दीजिए। ओके, बाकी कोई ऐसा नंबर है 1 2 3 को छोड़कर 18 9 6 को छोड़कर जिसका टेबल में 18 आता हो, तो आप देखेंगे कहीं नहीं है। तो जितना प्रोडक्ट इसका आता है टेबल में उस सारे प्रोडक्ट को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब इसके बाद लिखने के बाद आते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल क्या है, ये थर्ड रूल जो है यही हमारा होगा फाइनल, और उसी को यूज करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। थर्ड रूल में आपको देखना है मिडिल टर्म, ऑलवेज राइट हियर द कोएफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म इन पॉजिटिव फॉर्म, यानी नेगेटिव होने से भी प्लस में लिखना है, प्लस होने से भी प्लस लिखना है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर है हमारा -7x, बट द कोएफिशिएंट ऑफ x इज ओनली हियर इन पॉजिटिव फॉर्म 7,
क्या कोफिशिएंट इसका 7 है, तो ओनली वी राइट हियर ओनली 7 इन पॉजिटिव फॉर्म मीन्स +7, यानी वी राइट ऑल्सो 7, 7 मीन्स +7। अब जो है ये जो वैल्यू आया है प्रोडक्ट जो किए सेकेंड रूल में, उसमें क्या करते हैं, हमको ये दोनों टर्म को 1 टाइम्स एक बार प्लस करेंगे दोनों के बीच में और एक बार दोनों के बीच में माइनस करेंगे। प्लस और माइनस करने से हमको क्या मिलना चाहिए, +7, तो उसको हम अप्लाई करेंगे, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो चेक करते हैं, नंबर 1 को चेक करते हैं, 18 + 1, 18 + 1 = 19, 7 नहीं आया इसलिए अप्लाई नहीं होगा। फिर 18 - 1 = 17, ये भी 7 नहीं आया इसलिए भी अप्लाई नहीं होगा, यानी ये प्रोडक्ट का नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 9, 9 + 2, 9 + 2 = कितना हो जाएगा, 11, ये भी 7 के इक्वल नहीं आया, मिडिल टर्म के इक्वल नहीं आया, ये भी नहीं होगा। और 9 - 7 कर 2 करते हैं तो ये वैल्यू आ गया 7, इसका मतलब ये वैल्यू इसके साथ मिडिल टर्म के साथ मैच करता है, इसका मतलब ये ओके है, यानी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा में देखते हैं अगर उसके साथ आता है कि नहीं। तो लास्ट जो प्रोडक्ट है 6 + 3 करते हैं तो 9 होता है, ये भी अप्लाई नहीं होगा। और 6 - 3 करेंगे तो 3 आता है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। ओके, यानी एक टर्म आया है वो है 9 - 2 = 7, मतलब ये अप्लाई होगा। तो क्लियर हो गया, हाउ कैन यू अप्लाई, व्हाट इज द मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो ये इसका मेथड है सॉल्व करने का। ओके, ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में भी इसको आप सीखेंगे, तो अभी सीख लेंगे तो चैप्टर 4 में आपको इजी लगेगा। तो अब इसको अप्लाई करेंगे कौन सा टर्म को, ये वाला टर्म को। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 6x² - 7 के जगह में इसको लिखेंगे वैल्यू क्या है, 9 - 2 को रिप्लेस कर दिया और इंटू x - 3। तो ये टर्म लाने के लिए आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वर्बली। लेकिन आपको ये स्टेप में जाएंगे तो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब इसको जो है सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x² माइनस, इसका साइन अंदर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 9 × x, अगेन माइनस इंटू माइनस, इसको भी इंटू करेंगे तो +2 × x और -3। अब इसको जो है पहले जो 3 टर्म्स में था अब वो 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट 2 टर्म को हम लोग एक कॉमन ब्रैकेट में रखेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म को एक कॉमन ब्रैकेट में रखेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म को कॉमन ब्रैकेट में रखा, 6x² - 9x। तो यहाँ पर इसका आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में जैसे रखते हैं तो यहाँ साइन कॉमन क्या हो गया, प्लस, साइन नहीं दिया मतलब प्लस कॉमन हो गया। सेकेंड जो है क्या है दोनों में, तो जो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का जो मिडिल साइन होगा वही साइन जो है नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, और नहीं तो साइन को कॉमन लेकर आपको वो साइन को लाना पड़ेगा। तो चूंकि इस दोनों के बीच में ऑलरेडी माइनस है तो कॉमन क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसमें बचेगा 2x और -3। तो अब इसका भी मिडिल साइन जो है माइनस है, इसका भी मिडिल साइन माइनस है। अब इसमें नंबर में वेरिएबल में कॉमन लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि 6 जो है और 9 किसका टेबल में आता है, तो आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा, 3 के टेबल में 6 में भी आता है और 3 का टेबल में 9 भी आता है, यानी 6 और 9 आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब 3 कॉमन हो गया, इनटू दूसरा कॉमन क्या लेंगे, वेरिएबल है कि नहीं देखते हैं, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यानी लोएस्ट पावर विल बी कॉमन, तो लोएस्ट पावर x होगा, तो x भी कॉमन ले लिया, इसका ब्रैकेट ऑन कर दिया। अब इसमें क्या बचेगा, यानी ये 3 से इसमें जो कॉमन आया उससे डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 3 × 2 = 6, और इसमें एक पावर जो है 2 पावर है तो एक पावर तो निकल गया, तो सिंगल पावर बचेगा x और माइनस ये x तो निकल गया सिंगल, लेकिन इस 9 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 का टेबल में कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, 3 3 = 9, तो ये हो गया 3 प्लस। अब इसमें जो है कोई भी टर्म कॉमन है नहीं है,
कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 इज ऑलवेज द कॉमन ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो 1 कॉमन ले लिया इसका, तो अब यहाँ क्या बच गया, ब्रैकेट में सेम नंबर बचेगा 2x माइनस 3। अब इसके बाद कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया सबका। अब देखें कि जो ब्रैकेट का नंबर है वो दोनों सेम है, यहाँ हमेशा आएगा कॉमन लेने के बाद। तो ये ब्रैकेट 2x माइनस 3, ये ब्रैकेट 2x माइनस 3, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 इंटू, इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको लिखेंगे विद साइन, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा 3x। अब इसमें रिमेनिंग ये कॉमन हो गया, तो इसमें रिमेनिंग क्या बच गया, +1, तो +1। तो ये जो रिजल्ट हो गया px इज इक्वल टू, ये रिजल्ट मिला। इट मीन्स क्या कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब इसके बाद जो है इसका वैल्यू निकालेंगे x का, तो अब क्या लिखेंगे उसको देखिए यहाँ पर। तो लिखेंगे फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0। जब जीरोज का वैल्यू निकालते हैं अल्फा बीटा, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉलिनोमियल्स है उसका वैल्यू इक्वल टू 0 एंड पुट द वैल्यू ऑफ px हियर। तो px का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट का रूल में आप जानते हैं कि इफ ये क्लास लोअर क्लास से पढ़ रहे हैं, a इंटू बी इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ये रूल में आप पढ़ चुके हैं, पहले से जान रहे हैं, क्लास 6 से 7 में है ये सब, 8 में भी है। तो अब जो है इसका वैल्यू निकालेंगे, तो अब इसको वैल्यू निकालते हैं, फैक्टर फॉर्म में आ गया है। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेपरेटली इट मे बी इक्वल टू 0 एंड इट मीन्स अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले ये कांस्टेंट नंबर को राइट साइड लाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस को राइट साइड लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3, और इसको ही चेंज करते हैं 3x इज इक्वल टू 0 माइनस, ये प्लस है तो आने से माइनस हो जाएगा। अब ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पर क्या है, इनटू है, x निकालना है, तो इनटू को जब राइट साइड में लाते हैं कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लिकेशन है, कोफिशिएंट है, तो इनटू वाला टर्म क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल वो डिवाइड हो जाता है। तो x मीन्स क्या हो गया, 0 प्लस 3 3 बाय 2, एंड यहाँ पर जो है x का वैल्यू होगा ये इनटू इधर आएगा, तो 0 माइनस 1 बाय 3। तो हैंस तो x का वैल्यू निकल गया, 0 जा x इज इक्वल टू 3 बाय 2, 3 बाय 2 एंड अनदर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर तो हो गया, लेकिन आपको कंफर्म होना पड़ेगा, आपको जो है ये कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि गलत है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप एक बार लिख देंगे, आप सोचेंगे वो सॉल्व तो कर दिया है, अब चेक क्या करें। लेकिन अगर आप चेक नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स सॉल्यूशन कहीं गलत भी हो सकता है, मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है। अगर आप चेक कर लेंगे तो आपका 100% जो इसका मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं वो चेक आप रफ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको मैं चेक करके यहीं चेक करके बताता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ चेक, ये आप रफ में करेंगे। तो किसी एक का वैल्यू लीजिए, आप इसका वैल्यू लीजिए या इसका। तो फॉर x इक्वल टू 3 बाय 2 वी हैव, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है, तो p
x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3/2 एंड सॉल्व इट। तो 6 इंटू 3/2 होल स्क्वायर, पावर 2 है इसलिए होल स्क्वायर, -7 इंटू 3/2 और -3 एंड सॉल्व इट। तो 6 इंटू 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 आर 9 और 2 का पावर 2 मतलब बाय एक्सपोनेंट रूल 2 इंटू 2 2 2 आर 4 माइनस, अब ये तो कैंसिल नहीं होगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कर देंगे तो 7 3 आर 21/2 और -3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल से जाएगा, 2 2 आर 4 2 3 आर 6, अब मल्टीप्लाई किए 9 3 आर या 3 9 आर 27/2 -21/2 और -3। इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इजीनेस के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। आप 2 2 1 का एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा 2। ये प्रोसेस तो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको क्लियर हो गया। अब इस 2 में इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 27 से इंटू करेंगे तो 27 माइनस अगेन इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 21 तो 21 माइनस इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 3 आर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस ये नेगेटिव साइन है, दोनों का ऐड हो जाएगा सेम साइन में, तो ये भी हो गया 27/2। अब 27 प्लस और माइनस है कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, तो 0/2 इक्वल टू 0। तो आपका जो वैल्यू आ गया P 3/2 इक्वल टू 0, तो जब ये सोल्यूशन 0 आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट होता है 100%, और आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि मैंने जो सॉल्व किया है, आपने जो सॉल्व किया है एग्जामिनेशन हॉल में वो आपका करेक्ट है और फुल मार्क्स के आप हकदार हैं। तो ये आपका हो गया चेक्ड। तो इस तरह से जो है जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं, एक्वाटिक इक्वेशन में भी चैप्टर 4 में भी कर सकते हैं। ये आपका इजीनेस के लिए है कि आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो ये आज का इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ कैन यू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when or if the sum of 0 and product of 0 or zeros are given। सेकेंड जो टॉपिक था सब टॉपिक उसमें हमने पढ़ा कि हाउ कैन यू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो मैं समझता हूँ कोई ये मेथड जो मैंने लिखा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को जो मैंने बताया है इजी वे में, ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि हाउ कैन यू सॉल्व एंड हाउ कैन यू चेक और आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा आपको दिमाग में बेल बजा देगा, घंटी बजा देगा कि ओ मेरा वीडियो आ गया है, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।